प्रश्न है, किरचॉफ के नियमों की सहायता से निम्न परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध में जाने वाली धारा की गणना कीजिए। यह हमारे सामने एक सर्किट है, इसमें किरचॉफ का नियम लगाकर हमें 2 ओम प्रतिरोध में जाने वाली धारा की गणना कीजिए। आइए इस चित्र को, सर्किट को समझते हैं। ये 2 वोल्ट की जो बैटरी है, यहाँ से धारा की दिशा स्टार्ट होगी। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा बहती है, और मान लेते हैं इस धारा का मान I1 है, और इसी तरीके से इसमें भी पॉजिटिव डायरेक्शन से धारा प्रवाह होगी, और इसमें भी हम लोग धारा को मान लेते हैं I2 धारा प्रवाहित होगी। ये धारा A से होती हुई B पे और B से होती हुई C तक पहुँचेगी, और इस धारा का मान हमारा होगा I1। इसी तरीके से ये D से होती C पर पहुँचेगी, और इस धारा का मान होगा I2। इस C पॉइंट पे I1 और I2 धारा दोनों मिलेंगी, और ये किरचॉफ के पहले नियम का पालन करेंगी, जंक्शन संधि लॉ का। फिर यहाँ से ये लोग ये धारा इस दिशा में होती हुई I1 और प्लस I2 के रूप में आगे बढ़ेंगी, और यहाँ से फिर इस दिशा में डिवाइड हो जाएंगे I1, और इस दिशा में फिर ये I2। इस तरीके से धारा का वितरण इस सर्किट में हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक पास लेते हैं, बंद पाश या लूप जिसको कहा जाता है, बंद पाश A B C A B C A में किरचॉफ के सेकेंड नियम से, इसको हम लोग वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अब हम लोग धारा को देखते हैं, दिशा धारा की किस तरफ है। ये A से B, B से C, C से D, A, यानी हम लोग देखें अगर तो ये घड़ी की दिशा के अनुदिश धारा प्रवाह हो रही है, और इसको हम लोग धनात्मक ले लेते हैं। तो A से B तक जाते हैं तो कोई प्रतिरोध हमें नहीं मिलता है। B से C तक जाते हैं तो एक प्रतिरोध मिलता है जिसका मान है 1, और धारा कितनी है I1, और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये घड़ी की दिशा के अनुदिश बह रही है। फिर C से A की तरफ जाते हैं तो ये भी दिशा में प्रतिरोध मिलता है, और धारा भी इसमें घड़ी की दिशा की तरफ बहती है, और जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गए। इसी को हम लोग कहते हैं बंद पाश। इस पाश में अगर हम देखें तो बैटरी कितनी लगी हुई है, तो इस देखिए A B C A में सिर्फ एक बैटरी लगी है जिसका मान कितना है 2 वोल्ट, और ये भी घड़ी की दिशा के अनुदिश है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। अब देखते हैं दूसरा पाश। इसी प्रकार बंद पाश या हम लोग सर्किट लेते हैं A D C A, यानी जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं वापस भी आना होता है, में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। तो देखिए आप A से D की तरफ जा रहे हैं क्योंकि धारा A से D, D से C और C से A। आप अगर इसको देखेंगे तो ये घड़ी की विपरीत दिशा के आपको धारा का प्रवाह मिलेगा। तो विपरीत दिशा के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस का इस्तेमाल करते हैं। इस AD भुजा में कोई प्रतिरोध नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। D से C की भुजा में हमको एक प्रतिरोध मिलता है जिसका मान है 1, और धारा हम देखते हैं I2, लेकिन ये हमें माइनस दिशा में लेनी पड़ेगी। फिर यहाँ C से हम लोग देखते हैं, तो अब C से हम लोग देखेंगे तो ये भी विपरीत दिशा में हमको धारा दिख रही। तो प्रतिरोध यहाँ पर है 2 ओम का, और धारा हमारे पास ली जाएगी यहाँ पर माइनस I1 और माइनस का I2। और इस लूप में हमको एक बैटरी लगी हुई है 1 वोल्ट की, और इसकी दिशा भी माइनस है। हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन से माइनस को कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा I2 प्लस का 2I1 प्लस का 2I2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 2I1 प्लस
3i2 इक्वल टू 1 और ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में हम लोग इंटू करते हैं 2 का व समीकरण 3 में इंटू करते हैं हम लोग 3 का। तो हमारे सामने जो आएगा आंसर, इस समीकरण 1 में 2 का इंटू करते हैं तो हो जाएगा 6i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर 1 है और इस वाली समीकरण नंबर 2 में हम लोग 3 का इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 6i1 प्लस 3 का इंटू करते हैं, सॉरी 3 तो 6i1 प्लस 9i2 इक्वल टू 3 और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। ठीक है, अब हम इन समीकरण 1 को 2 को क्या करते हैं, घटाने पर यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये अपोजिट साइन हो गए तो ये टर्म्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 4 है, ये माइनस का 9 है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 5i2 और इस तरफ मिलेगा हमको 1। तो हम देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास i2 इक्वल टू माइनस का 1/5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस का i2 आया है 1/5 एम्पियर, ये हम किसी एक समीकरण में जाके रख देते हैं। 1 में रखते हैं या 2 में, चलिए 1 में रखते हैं। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमको मिलता है 3i1 माइनस का 2 इंटू 1/5 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं, 3i1 इक्वल टू 2 प्लस का 2/5। तो इसको जब सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके 5 2 10 और 10 2 12/5 आ जाएगा और इस तरीके से हमको मिलेगा i1 इक्वल टू 3/5 एम्पियर। प्रश्न हमारा सवाल में ये था कि इस 2 ओम से जाने वाली धारा का मान बताइए। तो देखिए हम सी से ए की तरफ जो धारा जा रही है वो i1 व i2 का योग है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 2 ओम प्रतिरोध से जाने वाली धारा, तो हमारे सामने आ जाएगी I इक्वल टू i1 प्लस i2। i1 का मान हमारे पास है 3/5, i2 का मान है हमारे पास माइनस का 1/5। तो यहाँ पे 3 12 जा 4 टाइम्स होता है, ये एक मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी, 3 4 जा 12 है और यहाँ पे 4 आ जाएगा 4। ठीक है, जब बेस इक्वल होता है तो डायरेक्ट माइनस कर दिया है तो ये 3/5। I इक्वल टू आपको मिलेगा 3/5 एम्पियर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड करके 0.6 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको प्रश्न और उसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।